किया था, देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, कंट्रोल के साथ इन प्रेस कीजिएगा तो आपको न्यू फॉर्म मिलेगा, ठीक है। या फाइल में जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको न्यू फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी जाकर के आप न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही फाइल न्यू फाइल ओपन होती है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ एस प्रेस कीजिएगा, या फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस नहीं तो फाइल में जाकर सेव पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो सेव जैसे ही कीजिएगा तो वहाँ पे सेव में जाकर के आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ जैसे ही एस प्रेस कीजिएगा या फिर सेव पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप क्या करना होगा, फाइल को वहाँ पे लोकेशन देना होगा, पाथ देना होगा, ठीक है। आपको जो फाइल का नाम देना होगा वो फाइल का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक एक्सटेंशन लगाइएगा जिससे फाइल को आइडेंटिफाई कर सके, वो .html या .stm का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, फाइल को सेव किया था लॉगिन फॉर्म के नाम से, ए एक्सटेंशन है .html, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखा था। स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखने के बाद मैंने हेड में आया, हेड में आने के बाद हेड टैग के अंदर मैंने क्या किया, टाइटल टैग के अंदर मैंने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, या फिर बोल सकते हो अपने यूट्यूब चैनल का नाम दिया है, जिसका मैंने नाम दिया डिवाइन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इतनी, चलिए इतना हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी टैग के अंदर आया, बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैंने एक टैग का यूज किया जिसका नाम है डिव टैग। क्या टैग है जी, डिव टैग है। डिव टैग के अंदर आने के बाद मैंने एक क्लास बनाया जो कि मेन का नाम से। क्लास एक एट्रीब्यूट है, जैसे बोल सकते हैं नेम क्लास। देखिए एट्रीब्यूट दो फील्ड को कंटेन करता है, एक नेम को दूसरा वैल्यू को, ठीक है ना। डिव टैग के अंदर आने के बाद मैंने क्लास लिया जो कि एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर मैंने क्या बनाया, मेन एक क्या वैल्यू है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और टैग का यूज किया जिसका नाम है इनपुट टैग, ठीक है ना। और टाइप क्या एट्रीब्यूट है, इनपुट टैग का यूज किया जिसके मैंने टाइप एट्रीब्यूट दिया, जिसके अंदर आने के बाद चेक बॉक्स दिया कि हाँ भाई चेक बॉक्स मतलब टिक आउट करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने एक आईडी दिया चक के नाम से, फिर एरिया हिडन एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया है जिसमें मैंने वैल्यू दिया ट्रू। बात समझ में आ रही है, अगर ट्रू हो तो एरिया को हाइड कर ले। चलिए इसके बाद मैंने फिर एक और डिव टैग का यूज किया है, एक कोड को मैंने जस्ट स्टेट किया है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया, देखिए समझाने के लिए मैंने ऐसे स्क्रिप्ट किया, चाहता तो मैं आपके सामने बना देता है, ठीक है ना। आपको लाइव स्ट्रीम करके भी मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है। कोई अगर ज्यादा इशू तो कमेंट कर दीजिएगा हमें। डिव टैग का मैंने यूज किया, डिव टैग के अंदर आने के बाद मैंने क्लास लिया है, क्लास के अंदर आने के बाद मैंने एक वैल्यू दिया साइन अप, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फॉर्म। देखिए ऐसा ना हो कि डिव टैग है ओपनिंग किया तो आप भी लास्ट में क्लोज कीजिएगा, जैसे ही आप ओपनिंग कीजिएगा वैसे ही क्लोज भी हो जाते हैं, ठीक है। और इंटर प्रेस कीजिएगा तो वैसे वैसे आप यहाँ पे बीच में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डिव टैग का यहाँ अंदर आने के बाद मैंने क्लास लिया, क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया साइन अप, ठीक है। फिर फॉर्म टैग का यूज किया, फॉर्म टैग का क्यों, क्योंकि अभी हमको यूजर से क्या करना है, यूजर नेम लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है, ठीक है ना। ये मस्ट है, यूजर से लेना ही लेना है। और एक ऊपर में इंफॉर्मेशन देंगे साइन अप के नाम से, ठीक है ना, कि ताकि यूजर को समझ में आए कि हमको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है या साइन अप करना है। चलिए ना हम चेंज करके आपको दिखा देंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल में मैंने क्या किया, फोर का जो आईडिया बनाया चक के नाम से, इसको फोर नाम से कॉल करते हैं। एरिया आइडेंट जो यहाँ एट्रीब्यूट लिए थे इसको मैंने वैल्यू दिया ट्रू, तो वही चीज है। और बीच में कंटेंट दिया यहाँ पे साइन अप, क्या दिया मैंने, साइन अप। आगे चेंज भी करेंगे, चलिए आपको दिखा देंगे हम। यहाँ पे मैंने फिर एक टैग लिया है इनपुट, ठीक है। इनपुट टैग यूज किया, इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट दिया टाइप, तो टाइप इज इक्वल टू वैल्यू दिया है टेक्स्ट, मतलब हम जो भी यूजर को यहाँ पे देंगे यूजर नेम, तो क्या करेगा, टेक्स्ट ही लिखेगा, क्या लिखेगा, टेक्स्ट। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो भी जैसे हम यूजर नेम बनाए हैं इसको जस्ट मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट ले रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए टेक्स्ट यहाँ पे देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड में क्या शो करना चाहिए ना, जैसे यूजर नेम, तो एक ऐसे शो करता है। यहाँ पे प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट लेंगे जिसके कारण से यहाँ पे शो करता है। अगर हम जैसे यूजर नेम यहाँ पे नहीं लिख करके इंटर योर यूजर नेम कर दे, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, इंटर योर यूजर नेम, जैसे आप लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, क्या मजाक चल रहा है यार। इंटर यूजर नेम, इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा और फिर से इसको ओपन करने का प्रयास करूंगा, देखना देखिएगा यहाँ पे इंटर यूजर नेम आ गया। तो जस्ट प्लेस होल्डर में क्या होता है, बैकग्राउंड को हम लोग शो करने के लिए एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटर यूजर नेम। अब रिक्वायर्ड का, यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्यों यूज किए हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का हम लोग इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये मस्ट है, जब तक हम लोग इस एलिमेंट को इंटर यूजर नेम को हम लोग फिल नहीं करते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट देने का मतलब जब तक यूजर फिल नहीं करे तब तक वो सबमिट क्या कर सकता है, इस फॉर्म को नहीं कर सकता है। देखिए प्लीज फिल आउट दिस। तो ये बना कैसे, जब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिए तब। वो कहाँ पे दिए, इनपुट टैग के अंदर। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ में आया, बिल्कुल हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
अब जब यहाँ पे इंटर यूजर नेम दे दिए, इसके बाद मैंने क्या किया है, एक और इनपुट टैग का यूज किया, जिसकी कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ से उठा करके, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट टैग में आने के बाद यहाँ पे एक टाइप नेम का एट्रीब्यूट दिया, जिसके अंदर मैंने ईमेल दिया है, नेम इज इक्वल टू ईमेल दिया है, ठीक है ना। प्लेस होल्डर में मैंने ईमेल दिया है कि हाँ यूजर हमको क्या लेना है, ईमेल लेना है, ये भी रिक्वायर्ड है। फिर मैंने इनपुट टैग का एक बार और यूज किया है, जिसमें मैंने टाइप एट्रीब्यूट का अंदर मैंने वैल्यू दिया पासवर्ड, नेम एट्रीब्यूट का अंदर मैंने वैल्यू दिया PSWD, क्यों, क्योंकि PSWD का शॉर्ट फॉर्म किसका है, पासवर्ड का है। अब प्लेस ऑर्डर मैंने पासवर्ड लिखा, फिर रिक्वायर्ड लिख दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब देखिए मैंने एक साइन अप बटन बनाया है, ठीक है ना। ये साइन अप बटन मैंने बनाया है ना, तो साइन अप बटन बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक बटन टैग का यूज किया है। ये स्टार्टिंग टैग है, इन टैग है, इसके बीच में हम लोग कंटेंट देते हैं। कंटेंट में क्या मैंने क्या दिया है, साइन अप। बात समझ में आ गया। ये फॉन्ट टैग का ओपनिंग था, तो ये फॉन्ट टैग का क्या है, क्लोजिंग है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, एक डिव टैग का ओपनिंग था, तो डिव टैग का क्लोजिंग दे दिए। चलिए दैट्स क्लियर। मैंने अब यहाँ पे मैंने एक और यूज किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे लॉगिन नाम का बनाया एक बटन, ठीक है ना। अब लॉगिन नाम का बटन बनाया, तो इसको भी तो हमको बनाना होगा ना, एक फॉर्म लॉगिन नाम का अलग से, फिर इसको लिंक करना होगा। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिव, एक और डिव टैग लेते हैं, जिसके अंदर मैंने क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिया, इसके अंदर मैंने लॉगिन नाम का क्या दिया, वैल्यू दिया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉर्म को बनाया, जैसे लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे बटन लॉगिन बनाया है ना, तो ये क्या करेगा, लॉगिन जो नाम का एक क्लास बनाया है उसको कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चल के चलिए CSS में समझ लेंगे। तो फॉर्म नाम का यहाँ पे क्या एक टैग लिए, इसके अंदर मैंने जो चीज यहाँ पे लिखा था उसी चीज को लिखा है, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और जस्ट इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इनपुट नाम का फिर से टैग लिया, इसके अंदर मैंने सेम काम किया जो यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है। और बटन बनाया मैंने, किस नाम का बटन बनाया है, लॉगिन नाम का बटन बनाया है, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, इन टैग बोलते हैं, बीच में कंटेंट देते हैं। जब HTML एलिमेंट, मेरा प्रीवियस एक लेक्चर 2 है, जा करके उसको वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि HTML एलिमेंट क्या होता है। अब ये फॉर्म टैग का ओपनिंग हुआ, ये फॉर्म टैग का क्लोजिंग हुआ, ठीक है। डिव टैग का ओपनिंग है, डिव टैग का क्लोजिंग हुआ, डिव टैग का ओपनिंग था, डिव टैग का क्लोजिंग। 1 मिनट इतना बात याद रखिएगा, जितने हम लोग ओपनिंग टैग देते हैं उतने भी हमको क्या देना है, क्लोजिंग टैग भी एकदम याद रखिएगा ना, तो आपका कोड रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं करेगा, आपका गलत हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब बोर्ड टैग का ओपनिंग हुआ, ये बोर्ड टैग का क्या, बॉडी टैग का क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, जिसको नहीं समझ में आया हो तो समझ लीजिएगा, इसको रूट ऑफ HTML एलिमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड सेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी सेक्शन, ठीक है ना। बॉडी टैग का ओपनिंग से लेकर बॉडी टैग का क्लोजिंग तक को बॉडी सेक्शन बोलते हैं। हेड टैग का ओपनिंग से हेड टैग का क्लोजिंग तक बोलते हैं हेड सेक्शन। अब HTML टैग ओपनिंग से लेकर HTML क्लोजिंग टैग को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ HTML एलिमेंट। इतना चीज चलिए क्लियर है। अब HTML हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कर दिए, मेरा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन उसके ऊपर क्या करना है, स्टाइल करना है। क्या करना है हम लोग को, स्टाइल करना है। जैसे पेज देखिए, पेज को मैंने क्या किया, स्टाइल किया है, तो पेज को स्टाइल करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, CSS का। बात समझ में आ रहा है, किसका हम लोग यूज करेंगे, CSS का। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, फाइल के यहाँ पे आएंगे, फाइल में आने के बाद एक न्यू फाइल लेंगे, ठीक है, या Ctrl+N से एक न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल आने के बाद फिर से फाइल को क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। बात समझ में आ रहा है, फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। देखिए अगर कोई स्टूडेंट अगर क्या करना चाहते हैं, अगर सबलाइन टेक्स्ट में लिखे हुए फॉन्ट को अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिएगा, तो इसका फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रहा है, इसका फॉन्ट का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए तो अब फाइल को सेव करेंगे, तो जैसे लॉगिन फॉर्म वही रख दिया जस्ट मैंने, आप चेंज भी कर सकते हो। जस्ट एक्सटेंशन याद होना चाहिए कि इसका एक्सटेंशन में क्या होना चाहिए, .css होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जो भी स्क्रिप्ट लिखे हैं, जैसे यहाँ पे बॉडी टैग का यूज किए हैं, तो बॉडी टैग का एक क्लास बना सकते हैं यहाँ पे लॉगिन में, ठीक है ना। आपको देखिए एक इजी बता रहे हैं, अगर विजुअल स्टूडियो कोऑर्डिनेटर के अंदर अगर आप इसी चीज को लिखते हैं, तो आपको एक बेनिफिट क्या होता है, जितने भी HTML के स्क्रिप्टिंग लिखे हैं उसको कॉपी कीजिए, और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर जाके एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, HTML to CSS। उसको इंस्टॉल करने से बेनिफिट क्या है, आप जितने भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेगा उसको जाके पेस्ट कीजिएगा जैसे ही, तो अपने आप क्लास आपका क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब बॉडी टैग को हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास में आने के बाद यहाँ पे इसको जैसे ही क्लास बनाए, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग है, ठीक है, बॉडी का, इसको करली ब्रेस सिंबल बोलते हैं। तो मार्जिन 0 दिया, पैडिंग 0 दिया, डिस्प्ले को फ्लैक्स किए हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया, मतलब जो भी कंटेंट हो क्या हो जाना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। मतलब जो यूजर नेम, पासवर्ड, एज, साइन अप जो भी लिखे हैं सारा का सारा काम हो जाएगा सेंटर में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो ये सेंटर हुआ कैसे हुआ, तो बॉडी नाम का क्लास बनाए थे, बॉडी टैग को क्लास बनाए थे, जस्टिफाई कंटेंट सारे कंटेंट को आइटम्स को क्या कर दिया हम लोग सेंटर कर दिए हैं। इसके कारण से क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये सब सेंटर में मिड में मेरा नजर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये सारे के सारे वेरिएबल सारे के सारे जो भी आइटम्स थे मेरा काम हो गया, सेंटर हो गया, और इसका मिनिमम हाइट कितना दिया 100 VH दिए, ठीक है ना। अब फॉन्ट फैमिली देखो, फॉन्ट फैमिली मतलब बोल सकते हो फॉन्ट लैंग्वेज होता है, दो मैंने दिया है, एक जोस्ट दिया है, एक sans serif दिया है, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड को मैंने क्या किया है, लीनियर ग्रेडिएंट एक वेरिएबल दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया, बॉटम दिया है और कलर दिया है, ठीक है। ये ओपनिंग था, क्लोजिंग हो गया। अब देखो मैंने क्या बनाया, एक मेन नाम का बनाया, क्या जी नाम का बनाया जी, मेन नाम का यहाँ पे बनाया था। जैसे देख सकते हो मेन नाम का क्लास बनाया डिव टैग के अंदर में, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, CSS के अंदर क्लास बनाया, फिर इसको मैंने कॉल किया है, क्या किया मैंने इसको कॉल किया, इसका विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड मैंने रेड दिया है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ओवरफ्लो दिया है, ओवरफ्लो में हिडन कर दिया मैंने। बैकग्राउंड में एक मैंने क्या किया, URL पेस्ट किया था, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड का जो URL है वो क्या दिखा, चेंज थोड़ा दिखे। फिर बॉर्डर रेडियस दिया, फिर बॉक्स शैडो दिया, ठीक है। अब जो मैंने एक आईडी बनाया था चक नाम का, उस आईडी को मैंने क्या किया, कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक आईडी बनाया, जितने भी चक नाम का आईडी बनाया था, जहां जहां पे उसका जो यूज था सारा डिस्प्ले पे क्या होना चाहिए, नन हो जाना चाहिए। मैंने डिस्प्ले नाम का एक मैंने एट्रीब्यूट बनाया, उसका वैल्यू क्या दे दिया, नन। चलिए यहाँ पे चक आईडी के अंदर में, ठीक है ना, CSS में इसको क्लास बनाया है। चलिए अब साइनअप जो यहाँ पे यूज किए, जैसे एक वर्ड है, एक क्लास है साइनअप, तो इसको भी मैंने यहाँ पे CSS में कॉल किया है। साइनअप इसका पोजीशन रिलेटिव दे दिया, विथ 100% दे दिया, हाइट इसको मैंने कितना दिया 100%। आप चाहो तो इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे साइनअप में आने के बाद मैंने यहाँ पे HTML देख सकते हो लेवल 1 दिया है, तो लेवल 1 नाम का मैंने क्लास बनाया जिसमें इनपुट टैग का यूज किया, ठीक है ना। तो लेवल 1 में आने के बाद मैंने क्या किया, कलर ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, कलर मैंने व्हाइट स्मोक दिया। आप चेंज कर सकते हो, एक बात याद रखिएगा, कोड को आप यूज कीजिएगा और कलर को बाद में चेंज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कलर मैंने व्हाइट स्मोक दिया, फॉन्ट साइज है, फिर जस्टिफाई कंटेंट को, सारे कंटेंट को जितने भी लेवल 1 के अंदर कंटेंट थे जितने भी, वो सारे क्या हो जाने चाहिए, सेंटर होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लैक्स है, मार्जिन 60 पिक्सल है, फॉन्ट वेट बोल्ड है, कर्सर पॉइंटर है, ट्रांजिशन है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे देखो जैसे इनपुट टैग का यूज किया था, ठीक है। तो इनपुट को मैंने CSS में क्लास बनाया, तो यहाँ पे क्लास बनाने के बाद वही विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड दिए हैं, जस्टिफाई कंटेंट दिया, डिस्प्ले दिए, मार्जिन दिए, पैडिंग दिए हैं, बॉर्डर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है, सारे जो भी कंटेंट कहाँ चले गए, सेंटर हो गए। आपका बॉर्डर रेडियस कितना हो गया, 5 पिक्सल हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन बनाया है, दिख रहा है साइनअप नाम का। तो ये साइनअप नाम का जो बटन बनाया, बटन को मैंने CSS में क्या किया, कॉल किया है, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, मार्जिन दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट, ये जो बटन के अंदर जो भी कंटेंट जो क्या हो जाना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। कलर भी इसका दिया मैंने, बैकग्राउंड भी कलर दिया, फॉन्ट साइज दिया है, फिर फॉन्ट वेट दिया है, क्योंकि इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए हमको। फिर मार्जिन टॉप दिया, टॉप में इसका मार्जिन क्या होना चाहिए, आउटलाइन दिया है, बॉर्डर दिया है, और फिर बॉर्डर रेडियस दिए हैं, फिर ट्रांजिशन दिए, फिर कर्सर दिए हैं। कर्सर क्यों दिए, कर्सर का कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिलो करेगा, जैसे ही मैंने कर्सर को लिखूंगा तो कर्सर को क्या करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बटन जो दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने बटन बनाया है साइनअप नाम का, जैसे ही यहाँ पे जाए तो होवर करे, जैसे यहाँ पे देखो कलर चेंज हो जा रहा है। तो इसको होवर का मतलब होता है जैसे ही माउस के पॉइंटर को यहाँ पे ले गए टेक्स्ट के ऊपर, तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो एक कलर कैसे बनाते हैं हम लोग एक ओवर नाम का एट्रीब्यूट देते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड को इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर आपको देखना हो तो अभी जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे येलो ग्रीन दे रहा हूँ, या ग्रीन येलो, कंट्रोल S से मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। चलिए उसी को हम रहने देते हैं, ठीक है ना, ब्लू वैलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से मैंने एक लॉगिन नाम का बनाया है क्लास, ठीक है ना। तो इस क्लास को क्या करेंगे हम लोग, कॉल करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने हाइट दिया, बैकग्राउंड दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, ट्रांसफॉर्म दिया है। आप जस्ट कोड को क्या कर सकते हो, कॉपी करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर ट्रांजिशन मैंने दिया 8, एज इन आउट। फिर इसके बाद मैंने एक और लॉगिन नाम का क्या किया था, क्लास बनाया, ठीक है ना, फिर से देख सकते हो। और उसके बाद मैंने लॉगिन नाम का जो क्लास बनाया था, तो किसके अंदर, डिव टैग के अंदर मैंने बनाया था, यहाँ पे नजर आ रहा है।
और एक लेवल 1 लिया है। क्या लिया मैंने? एक लेवल 1 लिया है, लॉगिन का लेवल 1 के साथ। इसका कलर दे दिया मैंने इतना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऐसे। फिर एक एट्रीब्यूट जो बनाए थे चक नाम का, याद होगा अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था, उसका लॉगिन दे दिया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो। मैंने कुछ बताया था, चेंजेस करके आपको दिखा देंगे, तो आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। आप साइन अप की जगह साइन अप चाहो तो साइन अप कर सकते हो, रजिस्टर की जगह चाहो तो रजिस्टर्ड कर सकते हो। जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय वीडियो। आप चाहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोड को दोस्त लोग के बीच भी शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा।